हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर करेंगे इंशाल्लाह। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का पहला टेंस है। सेंटेंसेस पे अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4-5 चीज़ें कवर करनी होती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द करें और साथ में काफ़ी सारे सेंटेंस भी हम इंशाल्लाह ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स याद करिए कि जो बिल्कुल पहली वीडियो थी मेरी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स के, वर्ब्स के मीनिंग्स किस तरह याद करने हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको वर्ब की 5 फॉर्म्स बताई थी। पहली फॉर्म थी, मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है, वर्ब है ब्रेक, BREAK। ठीक है, और इसकी जो चौथी फॉर्म थी उसके साथ एस लगा के बनाई थी हमने, ब्रेक्स, BREAKS, ब्रेक्स। अगर किसी को याद हो, वैसे मैं इसका लिंक डाल दूंगा इसको, इसमें किसी ने अगर रिव्यू करनी हो, रिवाइज करनी हो तो वो कर सकता है वीडियो को देख के। ब्रेक का मैंने आपको मतलब बताया था, तोड़ते या तोड़ती हैं, यानी कि यहाँ भी एक से ज़्यादा लोग हैं और यहाँ भी एक से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, और ब्रेक्स का मतलब बताया था तोड़ता, तोड़ती है, तोड़ता है या तोड़ती है। साफ जाहिर है कि यहाँ तोड़ते हैं और तोड़ती है में एक से ज़्यादा लोग हैं, और यहाँ तोड़ता है, तोड़ती है, तोड़ता है में एक बंदा है। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा ख्याल बात क्लियर है। वो कुर्सी तोड़ते हैं, वो कुर्सी तोड़ती हैं। ठीक है, ज़्यादा लड़कियां हो तो हम तोड़ते हैं भी कह सकते हैं उर्दू में, एनीवे। और यहाँ है वो कुर्सी तोड़ता है, मतलब एक मर्द है, एक एक बंदा है, एक मुज़क्कर है, और वो कुर्सी तोड़ती है एक मुअन्नस है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोगों ने याद, मतलब जहाँ पे प्लूरल हो वहाँ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। मैंने इसलिए कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के मतलब इस तरह याद करें ना। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, लेकिन उसका प्लूरल। ठीक है, और साथ में एस या ई एस, कुछ जगहों पे ई एस भी लगेगा, जैसे गो के लिए गोज होगा, GOES। ठीक है, एस लगाएंगे लेकिन साथ में ई भी ऑटोमेटिकली आएगा, तो कुछ में एस आएगा, कुछ में ई एस आएगा सिंगुलर के लिए। यहाँ एक थोड़ी छोटी सी कबाहत है। कबाहत मतलब है कि रूल से हट के चेंज बात है, वो ये कि मैं जब होगा, फर्स्ट पर्सन जब होगा, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, ठीक है, तो फिर अगरचे मैं एक है, सिंगुलर है, ले तो ये वाली फॉर्म नहीं आएगी, उसमें ये वाली फॉर्म आएगी। ठीक है, ये बात याद रखने की है। अगर प्लूरल होगा, जमा होगा, हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, ये मैंने पहले इसलिए बोला कि अक्सर बार बार यही बोला जाता है ना। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो भी फॉर्म आनी है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नॉर्मली होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट्स में। अच्छा, यानी कि जो बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म है, अब मैं आपको दोबारा इसको लिखता हूँ, इसको दोबारा लिखते हैं, और ये है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, जिसको मैंने आपको कहा था कि इसका मतलब है तोड़ते हैं या तोड़ती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ दे ब्रेक अ चेयर, CHAIR, ये एच है, CHAIR। ठीक है, तो इसकी क्या उर्दू बनेगी, इसकी उर्दू बनेगी, तर्जमा इसका बनेगा, वो कुर्सी तोड़ते, वो कुर्सी तोड़ते हैं या तोड़ती हैं।
अच्छा, उर्दू में जब हम कहते हैं वो कुर्सी तोड़ते हैं तो हमें पता लगता है कि मेल है, मुज़क्कर है, एक से ज़्यादा भी हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि वो कुर्सी तोड़ती हैं तो हमें पता लगता है कि मुअन्नस हैं, फीमेल्स हैं और एक से ज़्यादा हैं। लेकिन इंग्लिश में दे से पता नहीं लगता कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। उर्दू में इसकी इसके लिए जो भी हम उर्दू लिखेंगे, चाहे तोड़ते हैं लिखें या तोड़ती हैं लिखें, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मेल है या फीमेल है। लेकिन दे से इंग्लिश में पता नहीं लगता, तो इंग्लिश के दे की ट्रांसलेशन वो औरतें भी हो सकती है, लड़कियां भी हो सकती है, और वो मर्द या लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी उर्दू में भी मैंने पहले भी ये शायद एक आध बार इस तरफ हिंट किया था कि अगर लड़कियां हैं कोई काम करने वाली, तो उर्दू में भी जो प्रॉपर बामुहावरा उर्दू है उसमें तोड़ते हैं ही बोलेंगी, वो के साथ, लेकिन लड़कियों के साथ नहीं। वो अच्छा, वो कुर्सी तोड़ते हैं, तो वो कुर्सी तोड़ते हैं मर्द हो गए, वो कुर्सी तोड़ती हैं औरतें हो गई। लेकिन वो कुर्सी तोड़ते हैं से मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, anyway। अच्छा, जो दूसरा इसकी मैं एस फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दे आएगा या यू आएगा, ठीक है, या आई आएगा, इन सब के साथ ब्रेक ही लगेगा। दे ब्रेक अ चेयर, यू ब्रेक अ चेयर, और आई ब्रेक अ चेयर, ठीक है। जबकि जो दूसरी इसकी जो चौथी फॉर्म मैंने आपको बताई थी एस के साथ, ब्रेक्स, ठीक है। यहाँ इसका जो सब्जेक्ट बनेगा, एस वाली फॉर्म का जो सब्जेक्ट बनेगा ब्रेक्स का, वो सिंगुलर होगा। क्या वर्ब, क्या सब्जेक्ट होगा? ही या शी या इट, या कोई एक अकेला नाम, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। तो ही ब्रेक्स अ चेयर, ठीक है। शी ब्रेक्स अ चेयर, इट ब्रेक्स अ चेयर। दो बातें याद रखने की, प्रेजेंट डेफिनेट। ये इंग्लिश के हवाले से ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो उर्दू के हवाले से भी डिस्कस करते हैं। यानी कि जो बिल्कुल पहली फॉर्म है, जो मेरा तरीका है उसकी मतलब याद करने का, वो प्रेजेंट ब्रेक का मतलब हुआ तोड़ते हैं या तोड़ती हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल हुआ। प्लूरल या आई के साथ जब होगा तो, और जब जो एस के साथ फॉर्म लगा के है ब्रेक्स जब हो जाएगा, तो फिर वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, ही शी इट के साथ, या कोई भी यहाँ पे सिंगल नेम, जैसे अलीम, अलीम या आलिया, ठीक है, या आयशा, कोई भी सिंगुलर नेम। ही ब्रेक्स अ चेयर, शी ब्रेक्स अ चेयर, इट ब्रेक्स अ चेयर, आलिया ब्रेक्स अ चेयर, अलीम ब्रेक्स अ चेयर, और आयशा ब्रेक्स अ चेयर। अगर नाम दो हो जाएंगे, मिसाल के तौर पे हम लिखें आलिया एंड अलीम, आलिया एंड अलीम, तो फिर ये नहीं लगाएंगे, ठीक है, फिर ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि ये दे में आ जाता है प्लूरल में। आलिया एंड अलीम जब एक साथ होंगे, नाम एक से ज़्यादा हो गया, तो फिर ब्रेक हो गया। ये तो इंग्लिश के हवाले से था। मज़ीद इसको जिन लोगों को नहीं समझ आएगी वो परेशान ना हो, वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं इसको हम बोलते रहेंगे ताकि समझ आ जाए। अब उर्दू में आते हैं। उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी सिंपल सी है, सब लोग इतनी हम लोग पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है। वो स्कूल जाता है, हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और इसी तरह वो पढ़ाई, वो पढ़ती
हैं, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, मतलब उर्दू में मुश्किल नहीं है इतना, ट्रांसलेट करने में कुछ लोगों को मसला होता है, वो इंशाल्लाह नहीं होगा। वो स्कूल जाता है, हम नमाज पढ़ते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो पढ़ती हैं, एक से ज़्यादा है, ती से मतलब है फीमेल है, और हैं से मतलब है, मतलब हैं का मतलब वो हैं से पता चला कि एक से ज़्यादा है। वो पढ़ती हैं, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, अब अगर इनको देख के हम उसको फॉर्मूले को ध्यान में रख के सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस होगा प्लस ऑब्जेक्ट, इसको अगर हम ध्यान में रख के जुमले की इनकी ट्रांसलेशन करें। सब्जेक्ट होता है वो बंदा जो काम करता है कोई भी, यहाँ स्कूल जाने का काम हो रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, स्कूल कर रहा है या वो जा रहे हैं ना स्कूल। ठीक है, तो वो जो है सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाए, तो काम है जाने का, कर कौन रहा है वो, और कहाँ जा रहा है वो कहाँ जाता है, वो जाता है स्कूल, तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह हम नमाज पढ़ते हैं, अब काम क्या है, नमाज पढ़ने का काम है। ठीक है, तो वर्ब हमारा हो गया पढ़ते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट हमारा, पढ़ने काम कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कम पढ़ने काम कर रहे हैं, तो हम हमारा सब्जेक्ट हुआ, और पढ़ते हैं वर्ब हो गया, और नमाज जो है वो, क्योंकि पढ़ने का काम हम कर रहे हैं किस पे, नमाज पे, यानी कि नमाज पढ़ी जा रही है, तो नमाज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। आगे है खेलते हैं, काम है। ठीक है, ये सारे काम हैं, जाता है, पढ़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ती हैं, खाना सॉरी खाते हैं, खाता हूँ। यहाँ काम है खेलते हैं का, खेलते हैं काम कौन कर रहे हैं, वो, काम करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट हुआ वो। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यही एस यही एस आएगा खेलते हैं के साथ, और ऑब्जेक्ट हमारा होगा क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद आगे है वो पढ़ती हैं, यहाँ काम है पढ़ती हैं का। ठीक है, पढ़ती हैं का काम कौन कर रही हैं, वो सब्जेक्ट। नॉर्मली तमाम ज़बानों में जो नॉर्मल प्रोज लिखी जाती है उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, यहाँ सारे सब्जेक्ट्स पहले आ रहे हैं, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट पहले आ रहे हैं। ठीक है, पढ़ती हैं का काम कौन कर रहे हैं, वो। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मसला है, मसला ये है कि वो पढ़ती हैं तो हमें पता लग रहा है कि वो पढ़ती हैं, लेकिन क्या पढ़ती हैं, वो स्कूल में पढ़ती हैं, वो कुरान पढ़ती हैं, वो नमाज पढ़ती हैं, वो कायदा पढ़ती हैं, किताब पढ़ती हैं, वो तख्ती पढ़ती हैं, नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, परेशान नहीं होना, जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट वहीं लगाएंगे ट्रांसलेट करते हुए जहाँ पे होगा। इसी तरह यहाँ पे है खाता हूँ का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं खाता हूँ, और क्या क्या खाया जा रहा है, खाना, तो खाना हमारा ऑब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट, खाता हूँ वर्ब, और खाना हमारा ऑब्जेक्ट। अब इन जल्दी ट्रांसलेशन करते हैं, और भी सेंटेंसेज हैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। वो स्कूल जाता है, सब्जेक्ट ही। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया कि अगर सिंगलर हो, ही शी इट हो, या अकेला नाम हो, तो उसके साथ गो और एस या एस भी लगेगा, तो ही गोज़ टू स्कूल। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको इंशाल्लाह बार बार देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। आगे है हम नमाज पढ़ते हैं, सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले। ठीक है, हमेशा फार्मूला ध्यान में रखें, अगर फार्मूला आपको आता है और आपको पता है कि फार्मूले में सब्जेक्ट है, फॉर्म है वर्ब की, और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, जब ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी तो ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट लगाना है हम। ठीक है, वी नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते पहले वर्ब लगाएंगे वी के बाद, क्योंकि अच्छा उर्दू में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इकट्ठे आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इकट्ठे आते हैं, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब भी आता है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, वर्ब बीच में आता है, शुरू में सब्जेक्ट, आखिर पे ऑब्जेक्ट, और दरमियान में मिडिल में इन दोनों के वर्ब आता है। तो हम नमाज पढ़ते हैं, वी प्रे, नमाज पढ़ने की इंग्लिश होती है प्रे, वी अच्छा वी प्रे। अच्छा, एक और बात, जब लिखेंगे ना वी प्रे, तो इसमें आपको अब ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि
प्रे का मतलब ही है नमाज पढ़ता, पूरा पूरा नमाज पढ़ना, प्रे। ठीक है, अगर आपने नमाज को एज अ ऑब्जेक्ट लगाना है यहाँ पे तो वो होगा प्रेयर। ठीक है, प्रेयर या प्रेयर जो भी है, क्योंकि यहाँ पे वी है तो प्लूरल लगाने में, लेकिन फिर यहाँ क्या लगाएंगे? ठीक है, वहां पे होगा वी से, या वी से प्रेयर्स होगा या वी से आवर प्रेयर्स हो, दोनों ठीक है। ठीक है, अच्छा पहले हमने इसका लिखा वी प्रे। वी प्रे का मतलब है नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना, यानी कि पूरा नमाज पढ़ना PRAY के अंदर आ जाता है, प्रे वर्ब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ लिख भी देता हूँ वी प्रे, यानी कि इसकी दो ट्रांसलेशन हो गई। हम नमाज पढ़ते हैं कि दो ट्रांसलेशन हो गई, वी से आवर प्रेयर्स, आवर के बगैर भी चल जाएगा। ठीक है, और वी से आवर प्रेयर्स, वी से प्रेयर्स या वी प्रे, दोनों ठीक हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा प्लीज। अच्छा, आगे है वो क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे था वो स्कूल जाता है से मतलब पता लगा कि मेल है और एक है बंदा है। ठीक है, लेकिन और यहाँ हम नमाज पढ़ते हैं से मतलब है हमसे भी पता लग गया कि एक से ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ वो है। ठीक है, और यहाँ भी वो है, दोनों वो हैं, तो कैसे पता लगेगा कि क्या फ़र्क है इनमें या एक हैं? वो इससे पता चलेगा, यहाँ जाता है और यहाँ खेलते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं वो। ठीक है, तो यहाँ हमने ही लगाया था, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, क्योंकि एक है और मेल है। ठीक है, और यहाँ पे वो क्रिकेट खेलते हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, और इस खेलते हैं में लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम लिखेंगे दे। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये ऐसी, और चूंकि प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा तो प्ले आएगा, दे प्ले क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, वो पढ़ती हैं, अब यहाँ फिर वो आ गया। ठीक है, यहाँ वो था तो एक मेल था, यहाँ वो है तो एक से ज़्यादा लोग हैं, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी, और यहाँ वो है तो पढ़ती हैं से पता लगता है कि एक तो फीमेल्स हैं और दूसरा एक से ज़्यादा है से पता लगा एक से ज़्यादा, वो पढ़ती हैं, दे स्टडी। ठीक है, इसकी इंग्लिश पढ़ती हैं कि दे स्टडी भी हो सकता है, यानी कि पढ़ाई करती हैं अपनी, वो पढ़ती हैं यानी पढ़ाई करती हैं अपनी, और दे रीड भी हो सकता है, क्योंकि देख के पढ़ने को भी रीड होता है, देख के बोलने को भी पढ़ना कहते हैं, तो उसकी इंग्लिश दे स्टडी भी हो सकता है और दे रीड भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है मैं खाना खाता हूँ। खाना खाता हूँ से पता लगता है कि एक बंदा है और मेल है, मुज़क्कर है, तो और मैं से ऑब्वियसली पता लगता आई ईट फूड। ठीक है, आई ईट फूड। अच्छा, हम लोग ना एक्स्ट्रा अल्फाज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा कभी कभी ठीक भी होते हैं, हमेशा गलत नहीं होते। तो इसके दो तीन ट्रांसलेशन हो सकती हैं, मैं खाना खाता हूँ, दो तीन ट्रांसलेशन हो सकती हैं, दो तीन तर्जमे हो सकते हैं इंग्लिश में। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। ठीक है, आई ईट फूड, आई ईट मील। ठीक है, या आई ईट लंच डिनर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे खाने की इंग्लिश, लंच डिनर भी हो सकती है। अगरचे जो तो शाम का खाना होता है हम उसको डिनर बोलते हैं, दिन का खाना हो तो लंच बोलते हैं, सुबह का खाना हो तो ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो आई ईट फूड या आई ईट मील, यह हो गया जल्दी जल्दी सेंटेंसेस। मैं एक दफ़ा फिर ना ये वो वाले सेंटेंसेस आपके साथ रिवाइज करता हूँ ताकि मज़ीद आसानी हो जाए। जल्दी जल्दी, मुझे अंदाज़ा है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी। हमने अपनी, याद रखें, कोई भी काम करें उसमें अपनी बेस डेवलप करें। जब आपकी बेस बेहतरीन डेवलप हो जाएगी, जब सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो फिर आगे एडवांस लेवल पे मसला नहीं होगा आपको। ठीक है, वो वाले सेंटेंस जो उर्दू में होते हैं उनको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। वो पाँचवीं
जमात में पढ़ता है। ठीक है, अब मैं बार बार वो जुमला नहीं लिखूंगा ताकि वक्त ज़ाया ना हो। वो 5वीं जमात में पढ़ता है, या वो 5वीं जमात में पढ़ती है। ठीक है, वो 5वीं जमात में पढ़ते हैं। ठीक है, या वो 5वीं जमात में पढ़ती हैं। फर्क पड़ गया ना है? वो 5वीं जमात में पढ़ता है यानी कि एक है, मुज़क्कर है, तो इस वो की इंग्लिश आएगी ही। ठीक है, अच्छा, वो 5वीं जमात में पढ़ती है, एक है, और ती है से पता लगता है कि एक है और मुअन्नस है, तो यहाँ पे वो की इंग्लिश आएगी शी। ठीक है, आगे है वो 5वीं जमात में पढ़ते हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं और मुज़क्कर हैं। अच्छा, पढ़ते हैं का मतलब उर्दू में पहले ही बताया, मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, लेकिन हम इसको मुज़क्कर यहाँ ट्रीट करते हैं, तो इस वो की इंग्लिश यहाँ पे आएगी दे। ठीक है, फिर है वो 5वीं जमात में पढ़ती हैं, एक से ज़्यादा हैं और मुअन्नस हैं, लड़कियां हैं, तो यहाँ भी दे आएगी। ठीक है, उर्दू में हम ती हैं ते हैं से फ़र्क करते भी हैं और नहीं भी, लेकिन इंग्लिश में दे से फ़र्क नहीं करते। दे में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अब इनकी जल्दी जल्दी इंग्लिश लिख लेते हैं। ही, वो 5वीं जमात में पढ़ता है, ही स्टडीज़ इन 5th क्लास, या 5th क्लास लिख देंगे या 5 क्लास लिख देंगे, दोनों ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। 5th क्लास, ठीक है। अच्छा, ही स्टडीज़ इन 5th क्लास, वो 5वीं जमात पढ़ता है, वो 5वीं जमात पढ़ती है। शी स्टडीज़ इन 5th क्लास, सारा इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा नहीं लिखता, टाइम वेस्ट ना हो। और आगे है फिर वो 5वीं जमात में पढ़ते हैं, तो दे हो जाएगा, दे स्टडी। अच्छा, अब चूंकि प्लूरल हो गए, पहले हमने वो मेल के लिए और वो फीमेल के लिए स्टडीज लगाया था, लेकिन अब यहाँ पे दे चूंकि प्लूरल है, तो यहाँ पे एस एंड से हटा लेंगे, स्टडी हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेलिंग की बात है, थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, जहाँ पे वर्ब्स के आखिर पे वाई आए, वहाँ जब एस लगाएंगे तो वाई जो है आई ई में बदल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है स्टडी। यहाँ मैं जल्दी लिख भी दूँ, उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टडी, ठीक है, और स्टडीड सेकंड फॉर्म, और स्टडीड थर्ड फॉर्म, और स्टडीज फोर्थ फॉर्म, और स्टडीइंग आईएनजी फॉर्म या 5वीं फॉर्म, 5th फॉर्म। ठीक है, दे स्टडी इन क्लास 5 अभी कर लें ताकि आपको पता याद रहे कि ये भी ठीक है, इन क्लास 5, ठीक है। और इसी तरह वो 5वीं जमात में पढ़ती हैं, इसकी इंग्लिश भी दे थी, तो इसकी इंग्लिश भी यही होगी, दे स्टडी इन क्लास 5 या दे स्टडी इन 5th क्लास। ठीक है, अभी मेरा ख्याल है कि इसके यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेरे पास सेंटेंसेस हैं, लेकिन उनके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई सवाल हो, कोई तनकीद हो, कोई तारीफ़ हो, तो जो भी हो कमेंट्स में शेयर करें, तो मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह, देखने का बहुत शुक्रिया।